अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद राहील मिस्टर केमिस्ट। आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं दोबारा नॉमेनक्लेचर के साथ। आज की क्लास में हम इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन डिस्कस करेंगे। तो कीटोन्स बेसिकली जो है वो कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं और जिसमें कार्बोनिल एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा अलॉन्ग विद टू अल्काइल रेडिकल्स। ये अल्काइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, ये अल्काइल रेडिकल डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों, और इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, ये लाइक और अनलाइक दोनों अल्काइल रेडिकल हो सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि येस्टरडे जो हमने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड की थी एल्डिहाइड के हवाले से, तो एल्डिहाइड में भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल होता है, कीटोन में भी कार्बोनिल होता है। बुनियादी फ़र्क ये होता है कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है इट शुड बी एट टर्मिनल। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लाजमी टर्मिनल पर होता है, मगर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पर नहीं होता। ये नेक्स्ट टू टर्मिनल या कहीं और किसी और पोजीशन में इन बिटवीन टू अल्काइल हो सकता है, मगर कभी भी टर्मिनल पर नहीं होगा। ये बेसिक इसका डिफरेंस एल्डिहाइड और कीटोन का है। तो अब इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC में कीटोन्स को अल्केन से ड्राइव किया जाता है। अल्केन के ई को बेटा अल्केन के ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ओन से। अल्केन का ई सब्स्टिट्यूट होगा ओन से, सो दे बिकम्स अल्कानोन। ये ई यहाँ से रिमूव करना है तो ये क्या बन जाएंगे बेटा, अल्कानोन। IUPAC में इन्हें अल्कानोन कहते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से एग्जाम में आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक आध प्रैक्टिस प्रॉब्लम ड्राइव करते हैं। CH3, मैं सिंपल कीटोन से स्टार्ट करता हूँ, लाइक CH2 CH3। अब अगर आप देखें तो ये जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये टर्मिनल पर नहीं है, किनारे पर नहीं है। एल्डिहाइड में ये लाजमी नंबर 1 पर होगा, यानी टर्मिनल पर होगा, क्योंकि उसके एक एंड पर H लगा होता है। CHO होता है ना एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप, तो वो लाजमी किस पर होगा, एंड पर। ये एंड पर नहीं होगा। इस बारे में आपको ज़रा ख्याल रखना होगा। यही बेसिक डिफरेंस होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। अब जब नंबरिंग करनी है तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का वही रूल है कि आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है कि जिसमें तमाम फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन का हिस्सा बने, लाइक दिस। फिलहाल तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है और ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग आपने उस एंड से करनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, जहाँ से बेटा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो इट इज़ 1 2 3 4। लेफ्ट साइड से ये 2 पर आ रहा है। अगर राइट साइड से काउंट करते तो राइट साइड से ये 3 पे चला जाता। सो काउंटिंग जो है ना वो लेफ्ट साइड से होनी है। व्हाट अबाउट द नेम, जब नाम लिखना होगा तो नाम कैसे लिखेंगे। मैंने कहा ये अल्कानोन होते हैं तो पोजीशन मेंशन करनी है उनकी। ओन का मतलब कीटोन की पोजीशन मेंशन करनी है। तो कीटोन का कार्बोनिल जो है वो कहाँ पर मौजूद है, 2 पर। और लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हटा के आपने क्या लगाना है बेटा, ओन। सो इट इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोन। क्या कहलाएगा बेटा, ये 2-ब्यूटानोन कहलाएगा। अब बिल्कुल मतलब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और बेहतर एग्जांपल ड्राइव करते हैं इसके पैरेलल, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो सके। ये देखिएगा जनाब, सबसे पहले आपने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो बेटा लॉन्गेस्ट चेन में कितने स्ट्रेट अवे कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 4। अब नंबरिंग कहाँ से करते हैं, देखिए लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं तो ब्रांच नंबर 2 पर आ रही है, और राइट साइड से काउंट करते हैं तो कार्बोनिल 2 पर आ रहा है। तो बेटा प्रायोरिटी जो है वो फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, ब्रांच को नहीं मिलेगी। कार्बोनिल को प्रायोरिटी मिलेगी। सो इट इज 1 2 3 4। ठीक है, लेफ्ट साइड से जो है वो ब्रांच करीब आ रही है और राइट साइड से कार्बोनिल यानी जो फंक्शनल ग्रुप है वो करीब आ रहा है। तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है बेटा, फंक्शनल ग्रुप को देनी है, ब्रांच को नहीं देनी। मगर जब नाम लिखेंगे तो ब्रांच की पोजीशन विद नेम मेंशन करेंगे। इट इज 3 मिथाइल। देखें 3 पे CH3 लगा है, जैसे हम क्या पढ़ते हैं मिथाइल। इट इज 3 मिथाइल और 2 ब्यूटानोन। देखें अभी भी 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन की वजह से ब्यूटेन तो है और कार्बोनिल 2 पर मौजूद है। सो इट इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा और एग्जाम्पल ड्राइव करते हैं।
ताकि ज़रा प्रैक्टिस आपकी और हो जाए, और इंशाल्लाह बोर्ड में आपके जो भी नोमेनक्लेचर आएंगे आपको इंशाल्लाह उसमें कोई ट्रबल नहीं होगी इंशाल्लाह। ये देखिएगा जनाब, गालिबन जहाँ तक कि मुझे याद पड़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही नोमेनक्लेचर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो इसको ड्राइव करके देख लें भाई। लॉन्गेस्ट चेन में अगेन कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 4। ये इससे पहले वाले जैसा ही है, मगर इस जैसा एग्जाम में आया हुआ है 2 ब्रांचेस के साथ। अब लेफ्ट साइड पे वही अगेन ब्रांचेस करीब आ रही हैं, और राइट साइड से फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, ब्रांच को नहीं मिलेगी। ख्याल रखिएगा, चाहे एक ब्रांच हो या 2 ब्रांचेस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं 3 पे, इट इज़ 3 बच्चे अमूमन ये डाई लगाना भूल जाते हैं, ख्याल रखिएगा बेटा। 3 डाई मिथाइल, बच्चे लिख देते हैं 3 मिथाइल, ये थोड़ी सी जल्दबाजी में उजलत में गलती कर लेते हैं, ख्याल रखिएगा। इट इज़ 3 डाई मिथाइल, फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगा है, अगेन लॉन्गेस्ट चेन। इत्तफाक है मैंने वो सारी की सारी चेन अभी 4 कार्बन वाली बना दी आपके सामने। इट इज़ 2 ब्यूटानोन, 3 डाई मिथाइल 2 ब्यूटानोन। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी बेटा ग्रिप उतनी अच्छी होगी। प्रैक्टिस करनी है, वीडियो में से जो भी आपको नज़र आ रहे हैं इसको समझें ध्यान से और याद रखें, और इनकी भी प्रैक्टिस करें और पास पेपर भी सॉल्व करें जनाब। ये देख लीजिएगा भाई, ये हमारे पास आ गया चेन, दोबारा हमने बना ली है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा कितने कार्बन की नज़र आ रही है? 5 कार्बन की। ये देख लें भाई, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब राइट साइड से ब्रांच 2 पर आ रही है, लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप 2 पर आ रहा है। अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप प्रायर होगा, ब्रांच प्रायोरिटी नहीं लेगी। इट इज़ 1 2 3 4 5। अब यहाँ ब्रांचेस लगी हुई हैं, कहाँ लगी हुई हैं बेटा? 2 और 3 पे। इट इज़ 3 और 4 पे लगी हुई है। 3 4 2 ब्रांचेस हैं, डाई मिथाइल, और 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। 2 लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की है। 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं, तो पेंटेन के साथ आप ई हटा के क्या लगाएंगे? ओन। सो इट इज़ 3 4 डाईमिथाइल 2 पेंटानोन। ठीक है बेटा, ये बात भी यकीनन क्लियर हो गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और जो है वो ड्राइव करते हैं आपके सामने जनाब, तवज्जो फरमाइएगा। ये थोड़ा मैंने लंबा कर दिया है, ध्यान से देखना है, कोई मसले की बात नहीं है। 2 कार्बोनिल भी नज़र आ रहे हैं, और इन 2 कार्बोनिल्स को ज़रा बिल्कुल ध्यान से देख लें। लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट अवे ये आपके पास आ रही है ऑलमोस्ट 7 कार्बन की, ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली। अब लेफ़्ट साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा ये 2 पे नज़र आ रहा है। बेटा ये वाला फंक्शनल ग्रुप 2 पे नज़र आ रहा है, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को अगर राइट साइड से काउंट करेंगे तो 3 पर आ रहा है। तो बेटा नंबरिंग आप उस एंड से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अब फंक्शनल ग्रुप करीब कहाँ नज़र आ रहा है बेटा? लेफ्ट साइड से। सो इट इज़ 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा कैसे नाम लिखेंगे इनका पोजीशन के साथ। पहले तो ब्रांच मेंशन कर दें अलॉन्ग विद पोजीशन। इट इज़ 3 मिथाइल। ठीक है, अब 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है। पहले दोनों की पोजीशन बता दें, 2 तरीके होते हैं लिखने के, मैं भी बता देता हूँ। पहले पोजीशन बता लें, इट इज़ 2,5। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, याद रखिएगा। और लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की है, इट इज़ हेप्टेन, और अल्केन का ई हटा के ओन लगता है, मगर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 2 फंक्शनल ग्रुप की वजह से बेटा इसको क्या लिखेंगे? डाईओन। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। 3 मिथाइल 2 5 हेप्टेन डाईओन। ठीक है, इसको नाम लिखने में हम यूं भी कर सकते हैं कि हम इसे लिखें 3 मिथाइल हेप्टेन 2 5 डाईओन, यूं भी लिख सकते हैं।
यानी 2,5 डायोन हम बाद में लिख दें, हेप्टा पहले लिख दें, हेप्टा 2,5 डायोन। तो नाम लिखने के कई पैटर्न हो सकते हैं, मसले की बात नहीं है, एक जैसे ही है, ये एक ही है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 2 कीटोनिक ग्रुप आ रहे थे तो आप आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं, कोई ट्रबल नहीं है जनाब। थोड़ी सी और प्रैक्टिस बनाते हैं जनाब, तवज्जो फरमाइएगा। ये देखें भाई, अब यहाँ पर मैंने ऐड किया कि यहाँ पर एक आपके पास क्या इंक्लूड कर दिया मैंने, डबल बॉन्ड। ये देखें भाई, एक डबल बॉन्ड आ गया और ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बोनिल जो होते हैं बेटा प्रायर होते हैं। कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर प्रायर देन द अदर्स, सो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन फर्स्ट। बेटा लॉन्गेस्ट चेन आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, विच कंटेन्स ऑल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। देन आपने नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल ये कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ रहे हो तो प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगी, प्रायोरिटी जो है फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो 2 पर आ रहा है, और अगर राइट साइड से देखें तो वैसे भी वो दूर आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब है वहाँ से नंबरिंग हो जाएगी। इट इज़ 1 2 3 4 5 6। ब्रांच कहाँ लगी हुई है बेटा, ब्रांच आपके सामने नज़र आ रही है 4 पे। 4 पे ब्रांच क्या है, CH3 यानी मिथाइल, इट इज़ 4 मिथाइल। और जो 6 कार्बन की चेन में केटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, इट मे बी रिटन एज 2 हेक्सानोन। अब ये 2 हेक्सानोन लिख लिया आपने। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी था तो डबल बॉन्ड को विद पोजीशन मेंशन करेंगे। तो डबल बॉन्ड बेटा 3 और 4 के बीच में आ रहा है, डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन को हमेशा स्मॉलर नंबर से इंडिकेट किया जाएगा। सो इट इज 3 और डबल बॉन्ड है तो इन, अगर ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगता। 4 मिथाइल 2 हेक्सानोन 3 इन, आप लिख सकते हैं 4 मिथाइल 3 इन 2 हेक्सानोन, 4 मिथाइल 3 इन 2 हेक्सानोन, नो प्रॉब्लम। ये आगे पीछे करने से कोई इशू नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब आखिरी में आपको एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैं नॉमेनक्लेचर बना के आपको दिखाता हूँ, जिसमें जो एग्ज़ाम में भी आता है और इसमें स्टूडेंट से गलती भी हो सकती है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल तवज्जो से देखिएगा, इंशाअल्लाह हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH। जनाब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्रिएट किया है, इसको ज़रा ध्यान से देख लें। स्टूडेंट इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स अपने ठीक करने हैं आपने। अब इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, देखिएगा ज़रा, मैं आपको ज़रा पॉइंट आउट कर दूं इसको। ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहा है कार्बोनिल, और एक कार्बोनिल यहाँ नज़र आ रहा है, ये 2 कार्बोनिल नज़र आ रहे हैं। अब पहली बात, 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ज़रा ध्यान से बार बार सुन लिएगा मेरी बात को। अगर लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन गिने, मैं आपको यहाँ पर एक फ्री हैंड नंबरिंग करके दिखा रहा हूँ, वो अब उसको मतलब सिर्फ समझने के लिए ध्यान से देख लें, और फिर उसके बाद जो मैं मेंशन करूँगा उसको ज़रा तवज्जो से देखिएगा। नंबर 1, अगर यहाँ से देखें काउंटिंग, ये कार्बन 1 है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन नज़र आ रही है। अगर मैं नीचे जाऊँ, और अगर मैं नीचे जाने के बजाय देखिएगा ज़रा 1 2 3 4 और यहाँ आ जाऊँ तो ये 5। अब सीधा जाने से 5 कार्बन की चेन आ रही है, नीचे जाने से 6 कार्बन की चेन आ रही है। तो करेक्ट चेन कौन सी होगी बेटा, करेक्ट चेन वो चेन होगी जिसमें तमाम जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो चेन में आ जाएं। लाइक ये देखिएगा बेटा, ये है आपकी ठीक वाली चेन, ये है आपकी पेरेंट चेन। हालांकि इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं और नीचे वाली में 6 आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से नीचे टर्न होते, अगर यहाँ से नीचे टर्न होते तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता। ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाता बेटा, एक्सक्लूड हो जाता चेन से। हमने इसको एक्सक्लूड नहीं करना, तो लिहाजा ये जो मैंने चेन मार्क की है, ये वाली जिसको बॉक्स किया है, ये वाली चेन आपने लेनी है।
हालांकि इसमें 5 कार्बन की चेन आ रही है, ठीक है। अब इसमें ये एक पॉइंट हो गया चेन सिलेक्शन के हवाले से। दूसरा आखिरी पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो 2 फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं, स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये आइडेंटिकल है, हालांकि आइडेंटिकल नहीं है। ये जो मैंने आपको ये सर्किल किया है, ये वाला जिस पे मैं डबल टिक कर रहा हूँ, बेटा ये जो सर्किल किया है ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है। अब स्टूडेंट सोचते हैं यार हमें कैसे पता लगेगा, तो भाई देखो यहाँ पर ये एंड में क्या लगा हुआ है, एच लगने का मतलब चेन हो गई लॉग, और CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। स्टूडेंट इसे कीटोन समझ लेते हैं। अब चूंकि मैंने ऊपर प्रैक्टिस ही कीटोन की कराई है तो दिमाग में वही चल रहा होता है, और एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 2 कंटिन्यू दे देंगे और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती कर लेंगे। इस बारे में ज़रा ख्याल रखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इसमें एंड में जो मामला है इस चीज़ का बिल्कुल ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में ये जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइडिक है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये देखें ये वाला फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक है, ठीक है। अब नंबरिंग तो यकीनन कार्बोनिल की तरफ से ही होनी है, और कौन से कार्बोनिल की तरफ से होनी है, जो नियरेस्ट होगा। अब नियरेस्ट तो ये वाला एल्डिहाइडिक वाला कार्बोनिल, दिस शुड बी एट 1, ये हमेशा 1 पर होगा, 1 के अलावा नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये हमने नंबरिंग कर ली। अब नाम लिखने में भी ज़रा ख्याल करना है, नाम ज़रा देखिएगा कैसे लिखना है। अब ये 2 ब्रांचेज आ रही हैं, एक ब्रांच आ रही है ये रही, इसमें 1 कार्बन है, दूसरी ब्रांच ये रही, इसमें 2 कार्बन है। ये सेकेंड वाली ब्रांच में बेटा कितने कार्बन आ रहे हैं, 2। तो 1 कार्बन वाली ब्रांच को मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन वाली ब्रांच को इथाइल कहते हैं। ये E से आ रहा है, ये M से आ रहा है, तो नाम इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये बात मैं पहले भी गाइड कर चुका हूँ, दोबारा आपको इंटीमेट कर रहा हूँ। तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, इट इज़ 2 इथाइल। फिर 3 पे 1 कार्बन वाली ब्रांच है, इट इज कॉल्ड 3 मिथाइल। 2 इथाइल 3 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक है कीटोनिक का, एक है एल्डिहाइडिक का। अब एल्डिहाइड के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप दूसरा कनेक्ट होता है तो दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उसको सिग्निफिकेंस नहीं दी जाएगी। अब यहाँ कीटोन एल्डिहाइड के साथ लगा, हालांकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों में कार्बोनिल है, मगर कीटोनिक कार्बोनिल को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। कीटोनिक कार्बोनिल को हम क्या लिखेंगे बेटा, इट कैन बी रिटन एज 4 ऑक्सो। अब इसे हम ओन नहीं लिखेंगे, हम इसे ऑक्सो लिखेंगे, इट इज 4 ऑक्सो। और लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या कहलाता है बेटा, पेंटेन से लिखा जाएगा 5 कार्बन की वजह से। ई हटा के आप क्या लगाएंगे बेटा, ई हटा के आप क्या लगाएंगे, आल, इट इज पेंटानॉल। तो बेटा नाम में आप ख्याल रखिएगा, ये नाम बहुत मतलब थोड़ा टेक्निकल था, इसमें कई सारे पॉइंट्स थे, और ये पॉइंट समझने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको इंशाल्लाह एग्जाम में कोई ट्रबल होगी। जो हेरा फेरी हो सकती है एग्जाम में वो मैंने यहाँ पर आपको गाइड कर दिया। वीडियो को पूरा देखें, समझें, कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करें और इसकी प्रैक्टिस करें। मेरी वर्कशीट्स वगैरह तलाश करें, स्टूडेंट से लें और उन वर्कशीट को सॉल्व करें, पास पेपर को सॉल्व करें। किसी भी किस्म की कोई ट्रबल हो तो मुझसे रब्ता करें। चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट आप तक आ सके, और इसको शेयर करें अपने सर्कल में ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।